हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह। और जिस विषय को लेकर लगातार हम आ रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, वो विषय था बिहार कर्मचारी चयन आयोग की सचिवालय सहायक की परीक्षा के संदर्भ में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि उस मामले में हम लोगों ने हाई कोर्ट में एक अपील दायर की है, उसकी सुनवाई भी होने वाली है। और अभी जो एक हमारे साथी अश्वनी जी भी पहले फाइल किए थे 8 फरवरी को ही, तो उनकी सुनवाई 1-2 दिन के अंदर होगी। और हमने जो फाइल किया है उसकी भी सुनवाई वही जल्द ही होगी, संभवतः होली के बाद उसकी सुनवाई हो जाएगी। अब 5 मार्च को जो परीक्षा देने वाले सारे अभ्यर्थी हैं उनको हम शुभकामना देते हैं कि आप अच्छे तरीके से परीक्षा दीजिए, क्योंकि उस परीक्षा से और 23 की दूसरी पाली और 24 के प्रथम पाली की परीक्षा का कहीं कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इसलिए आप परीक्षा को अच्छे से दीजिए और फिर आगे की जो भी रणनीति होगी, जिस प्रकार की बातें आएगी सामने, उसके बाद में हम लोग काम करेंगे। और अभी जो आपको जानकारी देने जा रहे हैं वो जानकारी है बीपीएससी में ऊपरी उम्र सीमा यानी एज रिलैक्सेशन को लेकर जो बातें उठ रही थी, जो मांग थी छात्रों और अभ्यर्थियों की, उस मांग को हमने निश्चित रूप से जो अंतिम बात जो एक अपडेट आपको दे कि कैबिनेट की मंजूरी की जो अंतिम रूपरेखा है उसकी तैयारी चल रही है। अभी यही अपडेट देंगे आपको। क्यों जानकारी आपको, क्योंकि जो जानकारी आपने कल एक नीति पीसीएस के कमलकांत सर के साथ एक वीडियो भी आपको आप देखे होंगे, उस वीडियो के माध्यम से भी बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। परंतु आप उसका टोटल आप ब्रीफिंग देखेंगे बीएसएससी बीपीएससी के संदर्भ में कि जो ऊपरी उम्र सीमा है और जिसको बढ़ाने को लेकर लगातार छात्र अभ्यर्थी, जैसे कि आपको पता है कि 5 अक्टूबर के दिन बैठक हुई। बैठक में दिल्ली से बहुत सारे साथी आए हुए थे, कमलकांत सर और हम लोग जो बैठक किए। और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि बीपीएससी में जो ऊपरी उम्र सीमा है उसको बढ़ाने को लेकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष समक्ष चलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। एज बढ़ाने को लेकर जो बात है, क्योंकि बिहार में ऊपरी उम्र सीमा सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 37 वर्ष और उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए तमाम ओबीसी एससी एसटी को बढ़ते हुए उसी प्रकार से है। तो आप ये देखते होंगे कि जिस प्रकार की बातें, क्योंकि कोविड काल में जो बातें थी, क्योंकि कोविड काल में बिल्कुल पठन पाठन का जो काम था बिल्कुल ठप पड़ गया था। लगातार इस बात की लोग घर में बैठे हुए थे और शिक्षण व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी। इसीलिए सारी परीक्षाएं इधर उधर हो गई, कोई संचालित ढंग से नहीं हो पाया। इसलिए छात्र अभ्यर्थियों की मांग थी वो बिल्कुल जायज़ थी। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष यानी जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन 11 अक्टूबर के दिन जब हम लोग मिले और हमारे साथी कुछ साथी जो मिले उनसे, तब मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया। ये सोचने वाली बात है कि एक ही मुलाकात में मुख्यमंत्री जी ये समझ गए कि छात्रों अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल जायज़ है। और इस मांग को लेकर, इस बात के लेकर उन्हें संज्ञान में लेते हुए अपने आवास पर उसी दिन 11 अक्टूबर के दिन ही वो एक बैठक की। और बैठक के बाद वो निर्णय लिए, क्योंकि उस बैठक में आपको पता है उस बैठक में बिहार सरकार के तमाम आला अधिकारी, चाहे वो मुख्य सचिव हो, प्रधान सचिव हो, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी थे मौजूद वहाँ पर, एक एमएलसी बिहार जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह गांधी जी थे, मंत्री विभागीय मंत्री थे अशोक चौधरी थे, विजय चौधरी थे और बहुत सारे मंत्री वहाँ पर थे मौजूद। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर देश के तमाम राज्यों ने अगर ऊपरी उम्र सीमा की बढ़ोतरी की है सिविल सेवा परीक्षा को लेकर, तो बिहार में भी बढ़ाए जाने की जो बात है वो बिल्कुल सही है, छात्रों की मांग बिल्कुल जायज़ है। और इसी सिलसिले में उन्होंने बात को कहा कि इसके लिए माननीय अशोक चौधरी जी जो बिहार सरकार में अभी वर्तमान में भवन निर्माण मंत्री है, उनको उन्होंने डिप्यूट किया कि आप इस मामले को देखिए। अशोक चौधरी जी के पास हम लोग लगातार मिलते रहे। अशोक चौधरी जी हो, चाहे वो विभागीय सचिव कार्मिक के बी राजेंद्र सर हों या तमाम चीफ सेक्रेटरी हों, बीपीएससी के में कुछ लोग गए, हम लोग दर्जनों विधायक से मिले, 2-4 मंत्री से भी मिले, मुख्यमंत्री जी से 4 बार मुलाकात हुई। आपको जानकारी दे दे, मुख्यमंत्री जी से 11 अक्टूबर के दिन के बाद एक और रणवीर नंदन सर का यहाँ कार्यक्रम था, उस दिन भी मुलाकात की हमारे साथ ही। उसके बाद जेडीयू के ऑफिस में भी मुलाकात किए और उसके बाद एक दिन और मुलाकात हुई। तो आप समझ सकते हैं कि 4 बार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई। इसमें 3 बार तो स्पष्ट रूप से बात ही हुई, एक बार थोड़ी सी बात कम हो पाई। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि जिस प्रकार से बातें सरकार और आयोग की तरफ से चल रही है, उसमें हम लोग जो बात किए थे, जो प्रपोजल हम लोग का था कि जो ऊपरी उम्र सीमा है उसमें 3 वर्ष की छूट देते हुए 2 बार अतिरिक्त मौके देने की बात है, टेम्पररी, या 1 बार मौके देने की बात है। पर अभी तक जो जानकारी हमको मिली, या हम लोग जो गए परसों मिलने गए उनसे, तो फिर बैठक नहीं हो पाई, तो वो निकल गया अशोक चौधरी जी। मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया था। और जो कल हम लोग मिले, आपको पता है कि हमारे 8-10 साथी वहाँ मौजूद थे उनके आवास पर। और जब हम लोग मिले तो उस बात से उन्होंने कहा कि सर, हम लोग बोले कि सर आखिरी उम्मीद है सर आप ही हैं और आप ही को मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो आप इसको
गंभीरता से लीजिए। और उन्होंने तुरंत विभागीय जो कार्मिक विभाग के जो सचिव है, प्रधान सचिव वी राजेंद्र सर, जो अभी छुट्टी पर गए हुए हैं, उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल फाइल रेडी है। जो बातें प्रपोजल अब कहीं मुख्य सचिव के स्तर से या बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के स्तर से जो मंतव्य लिया गया या किसी प्रकार की जो कठिनाई है, उन्होंने कहा कि हम लोग अशोक चौधरी जी और कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव के बीच जो बातचीत हुई वो काफ़ी अच्छी बातचीत है। उस बातचीत में हम लोग जो समझ पाए कि जो बातें हैं वो यही कि सरकार की बस थोड़ी सा उसमें इनपुट की ज़रूरत है, बाद बाकी कहीं से कोई दो राय नहीं कि जल्द से जल्द जो ऊपरी उम्र सीमा है उसको लेकर सरकार एक उचित फैसला लेने जा रही है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने वाली है। अब उसमें 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो बीपीएससी में उम्र सीमा की मांग थी, जो मांग लगातार अक्टूबर महीने से ली जा रही थी, अभी बहुत सारे साथी फ़ोन कर रहे थे कि आप लोग इस मुद्दा को छोड़ दिए हैं, पता नहीं क्या होगा। तो ऐसी बात नहीं थी। आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दौरे पर थे। राज्य के विभिन्न जिलों में जो कार्यक्रम, जो योजनाएं चली आ रही थी या चलती रही है, उसको क्रियान्वयन के लिए आखिर किस प्रकार से उसके काम हो रहे हैं वो देखने के लिए वो वहाँ पर घूम रहे थे। और जब वो जाते थे जिले के दौरे पर तो उनके साथ में बहुत सारे मंत्री, आला अधिकारी, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव और दीपक कुमार जो मुख्यमंत्री जी के प्रधान सलाहकार हैं, सचिव हैं, वो भी साथ में रहते थे। तो बातें जो आखिर बीपीएससी में ऊपरी उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर जो बात चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं जो संदेहात्मक जो बातें थी उसमें काफ़ी निकल के सामने आई कि कहीं कोई बात नहीं है, फाइल बिल्कुल ठंडे बस्ते में नहीं है, फाइल ऑलरेडी रेडी है। जो अशोक चौधरी जी और कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव के बीच जो बातचीत हुई है इसी संदर्भ में हुई। और हम लोग काफ़ी इंतजार कर रहे थे कि अगर ये बात है तो हम लोग इंतजार में हैं कि जल्द से जल्द सरकार फैसला ले और एक उचित कदम बढ़ाते हुए, मुझे लगता है कि परमानेंट करने की बात कही जा रही है, 37 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष करने की बात है जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं। उसी प्रकार से अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और इन सब चीज़ों को लेकर जो भी एज है उसमें रिलैक्सेशन होगा निश्चित रूप से। और जो बातें होगी कि बीपीएससी के अलावा और भी एसएससी की परीक्षाएं हैं, तो इस सारी चीज़ों को लेकर हमने टोटल रूप से ब्रीफिंग किया है और जल्द से जल्द मुझे लगता है कि मंजूरी मिलने जा रही है। इसलिए आप लोग थोड़ा इंतजार करें। जो शुभ दिन है यानी जो लक्षण है सरकार के, वो बिल्कुल छात्रों के हित में होने जा रहा है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी अनावश्यक जो बातें उस पर आप भ्रम की स्थिति में न रहें। आपके हक में फैसला होने जा रहा है। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो अपडेट है, जो छात्र संबंधी जो बातें हैं उसको आप तक पहुँचाने का जो हम प्रयास करें उसमें सफल हो सके। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अपडेट के लिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।